अब मैंने ये माना कि ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो घूम घूम के 90-100 का गीत गा रहे हैं कि भैया हमारे 90-100 सही हैं, उन बच्चों की अगर मैं बात करूं, उन्होंने लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 100 से 115 अटेम्प्ट किए होंगे। सिर्फ 100 से 115 अटेम्प्ट किए होंगे उन्होंने, और उसमें से उनके करेक्ट बैठे होंगे 77 से 87 के बीच में। कोई और धुआंधार परफॉर्मर है तो मुश्किल से मान लो 92 के आसपास पहुंचा होगा, 92 प्लस माइनस का मान लो 92 धुआंधार परफॉर्मर की बात करी। उसका कारण है कि 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, हम कोई भगवान नहीं है। कोई तुम्हें बोल रहा है कि मैं तो 112 अटेम्प्ट करके आया, तो 112 तुम खुद सोचो 112 सही हो सकता है क्या? मान लो 112 वो करके भी आया तो उसमें से गलत होना 10% तय है बच्चों, क्योंकि 10% नेगेटिव का रूल समझ लो तुम। जैसे अपन लोगों ने रूल पढ़े हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही नेगेटिव का रूल होता है और वो नेगेटिव होने ही है, उसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। नेगेटिव 10-15 गलत होना और उनकी वजह से 5 अपने प्रश्न चले जाना, ये स्वाभाविक है। तो अटेम्प्ट करने के 20 प्रश्न घेरे में रहते हैं, क्योंकि कुछ तो हट चुके हैं, गलत हो गए, और उनके एवज में जब नेगेटिव का नंबर कटेगा तो वो और मिला ले। तो वास्तविक बात यह है कि ये जो 100-115 वाले बच्चे हैं, ये सब आ चुके हैं 90 के आसपास आ गए होंगे। 90 मेरा एक एवरेज नंबर बता रही हूं, हो सकता है कोई 85 चला गया हो सकता है कोई 92 93 भी गया हो, लेकिन 90 पे आके ये रुक गए। लेकिन ये बच्चे कौन थे? धुआंधार बच्चे। धुआंधार बच्चे रहेंगे क्या 4th ग्रेड में? आप बताओ, एक ऑन एन एवरेज धुआंधार बच्चा 4th ग्रेड में रहेगा क्या? क्यों नहीं रह पाएगा 4th ग्रेड में मैम ये धुआंधार बच्चा? क्योंकि धुआंधार बच्चा इंतजार कर रहा है उसकी ज्वाइनिंग का दूसरी परीक्षाओं में। बच्चों कट ऑफ कम ही रहेगी, उसका एकमात्र कारण है कि वो धुआंधार बच्चा जो इतने नंबर ले आया है 90 तक भी, उसको यहां तो रहना नहीं है, वो क्यों तुम्हारी सीट खाएगा, और उसको खाने भी नहीं देंगे। आलोक राज जी का स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि इसका रिजल्ट लेट आएगा, और कब आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। सर पटवार भर्ती लगभग लगभग आपके जो 3,500 पद हैं, पुलिस भर्ती के जो आपके पद हैं बच्चों लगभग लगभग 10,000 के आसपास, जेल प्रहरी के आपके 1000 पद मान लो, वीडियो के 1000 पद मान लो, और कुछ व्यक्ति तो फॉर्म भरकर एलडीसी बन चुके हैं, तो वो तो अब क्या ही देंगे, उनको भी साइड में कर ही दिया है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 इस रीट मेले की धुआं में लगे हुए हैं कई लोग कि भैया हम तो बनेंगे 4th में जाना ही नहीं, हमको तो 3rd में ही जाना है। तो ये प्लस नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ को आगे नहीं जाने देगा। तो चौथी पारी वाले हैं, निश्चिंत रहो, तुम्हारा पेपर बुरा हुआ है, अपने मन में एक तुम्हें शंका लेने की जरूरत नहीं है। 21 वाले बच्चों को शंका लेने की जरूरत नहीं है। इस बार तो ये तय है कि हर एक पारी से बच्चों को लिया जाएगा, तो आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है, 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है क्या? अब देखेंगे बच्चों, ये बारी हो गई, मैंने सबकी बताई। अब कुछ बच्चे मुझे बार बार लिखकर भेज रहे हैं कि मैम इंग्लिश में 15 में से 15 है, बट आप मेरी बात समझिए, आप चैनल से पढ़े हैं, आपने कई बार हो सकता है 100 डे सीरीज, 15 डे सीरीज, पता नहीं कौन कौन सी सीरीज का हिस्सा बने होंगे, तब जाके 15 में से 15 हुए होंगे। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जो लगभग अलग अलग जगहों से पढ़े होंगे, टेस्ट भी दिया होगा, सबको ध्यान में रखते हुए अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है, क्योंकि दूसरे पेपर्स दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। अब ये तो कट ऑफ कम रहने का कारण। अब आ जाइए सर, आपका जो है कट ऑफ की बारी, जो कि बोर्ड पे अब आ गई है, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, जो देखने के लिए तुम वीडियो लास्ट तक देख रहे हो। चलो आ जाओ, बॉयज की कट ऑफ की अलग से बात करूंगी, लड़कियों की कट ऑफ की अलग से बात करूंगी, और आपके विडो, डाइवोर्सी और टीएसपी एरिया की भी अलग से बात करूंगी। सभी कट ऑफ को मैंने लगभग पिछले 3 साल के रिजल्ट का ट्रेंड देखा है। मैंने रीट 2023 और रीट महाकुंभ 50,000 भर्ती वाले, वहां से लेकर अभी पशु परिचर के मेले तक सब रिजल्ट को एनालिसिस किया है। अब देखो बॉयज की कट ऑफ की अगर बात करें तो बच्चों बॉयज की कट ऑफ यहां पर मैंने लिखी है 80 + -2। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ को लेकर, उसमें मैंने लिखा था 78 प्रश्न। 78 प्रश्न वालों को मैंने बोला था कि 101% आपका हो जाएगा। यहां पे मैंने 80 लिखा है, उसका भी मैं लॉजिक दूंगी। बच्चों ओबीसी कैटेगरी में लगभग 11 लाख फॉर्म है, और अगर मैं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, इनमें फॉर्म इतने कम है, इतने कम फॉर्म है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो ओबीसी वाले बच्चे नो डाउट जनरल कैटेगरी फाइट करेंगे और वो सीटें वो भी ऑक्यूपाई करेंगे। इसीलिए ये कट ऑफ जनरल के अंदर आपको इतनी देखने को मिलेगी। 80 ± 2 मैंने अंक भी लिख दिए हैं, और ये लगभग बहता है
आपका लगभग लगभग 65%, 70%, 65 से 70% के बीच का मामला रहता है। और 65 से 70% अगर यहां पर जा रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती हुई थी। सेम ओबीसी कैटेगरी में स्लाइट डिफरेंस है, हो सकता है दोनों की बराबर भी चल जाए, बट मेरा जितना अनुमान था ओबीसी में इस बार स्लाइट कम जा सकती है, वरना ये ओबीसी वाले बच्चे खुद जनरल कैटेगरी में जाके मैक्सिमम फाइट करेंगे। तो ये भी देखने को ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मान लो लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 80 से ऊपर तो नहीं जाएगी, कुछ भी हो जाए तो 80 से ऊपर वाले तो आराम से हैं। 80 से ऊपर वाले तो आराम से चिल करो, और रिजल्ट अभी नहीं आएगा ये भी सुन लेना। सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस तो मैं लिटरली बता रही हूं, ईडब्ल्यूएस में किसी के अगर 72-73 प्रश्न सही हो रहे हैं, चिल करो आप आराम से, आपका होगा, 101% होगा। अब चाहे तुम्हें वेटिंग में जबरदस्ती भेजना पड़े, चाहे तुम्हें पहले ही ज्वाइनिंग दिलानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आराम से होगा 73 प्रश्न वालों का। इसके बाद में एससी एसटी कैटेगरी के अंदर हल्का मत समझना, एससी एसटी कैटेगरी में बच्चों ने सबने फॉर्म भरे हैं, पढ़ने लग गए टाबर उधर भी, तो उधर देख लो 70 और 68 प्रश्न है। एससी के अंदर थोड़ा सा रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बड़े हैं, तो यहां पर थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। ये तो अपन ने लिख दिया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की। अब इनसे आप अंक मिला लो चाहे प्रश्न मिला लो, दोनों ही आपके सामने लिखी हुई है। अब इसके अलावा एक कैटेगरी यहां पे इन्होंने मुझे लिख कर देना भूल गए, एमबीसी कैटेगरी। सर एमबीसी कैटेगरी भी लगभग आप मान के चलिए यही ईडब्ल्यूएस के आसपास ही रहेगी, एमबीसी की बहुत ज्यादा कम नहीं रहेगी, इन्हीं दोनों कैटेगरी के बीच में रहेगी। तो मैं ईडब्ल्यूएस के साथ ही लिख देती हूँ एमबीसी की। एमबीसी के कैंडिडेट्स हैं, एमबीसी के कैंडिडेट्स हैं, और उसको लगभग ईडब्ल्यूएस से हल्की सी ही कम रहेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। तो ये जो एमबीसी वाले मेरे बच्चे हैं वो भी एक बार ही देखेंगे कि उनकी कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? चलिए अब आ जाइए इस तरफ देखेंगे। सर विडो, डाइवोर्सी और टीएसपी मैंने साइड में लिख दिया है। गर्ल्स अभी रुक जाए, लड़कियों की बारी अब आएगी। सर टीएसपी कैटेगरी में 68 से 70 किसी के हैं, तो टीएसपी में भी 68 से 70 पे काम चलेगा, 68 to 70 टीएसपी कैटेगरी वाले में। नेक्स्ट डिवोर्सी महिला सिर्फ 50। और अगर मैं बात करूं विडो कैटेगरी में 35, विडो कैटेगरी में 35 बच्चों, डिवोर्सी के लिए 50 प्रश्न है। ये प्रश्न है, विडो कैटेगरी में अगर 35 प्रश्न सही किए हैं, आराम से सिलेक्शन है, जॉब लग जाएगी आप लोगों की, और 30 भी जा सकती है, 30 भी कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। सर डिवोर्सी कैटेगरी में 50 प्रश्न पे, और टीएसपी एरिया में 68 से 70 वाले बच्चे सभी तैयार रहेंगे। इसके बाद में अगर अलग मैं बात करती हूं तो अब लड़कियों की बारी है। लड़कियां भी कम नहीं थी, लड़कियां भी कम नहीं थी, बराबर प्रतिस्पर्धा की है, खूब सारी लड़कियां पढ़ी हैं और पढ़ रही हैं, अभी भी पढ़ रही हैं, लड़कों को बराबर टक्कर दे रही है। जैसे रीट में लड़कियों की कट ऑफ में 1-2 नंबर का डिफरेंस आया था, सेम आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। सर जनरल कैटेगरी में लड़कियां 75 +-2 की कैटेगरी है, वही ओबीसी वाली गर्ल्स भी उसमें फाइट करेंगी। ओबीसी कैटेगरी में 74 +-2, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ओबीसी में गर्ल्स बहुत ज्यादा पढ़ने लग गई हैं अब, तो वो वाली कैटेगरी भी आपको देखने को मिलेगी। अंक मैंने इधर लिखी दी है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी इधर आ जाइए, 70 पे आपका होने का संभावना है। एससी और एसटी कैटेगरी 68-66, तो गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़कियों ने भी धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है। क्लियर है क्या? अब ये आपकी गर्ल्स की कट ऑफ थी। इसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट किसी भी कीमत पर आपका फरवरी मार्च से पहले तो नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बोर्ड के खुद के शब्द है, उन्हीं के शब्दों को बस समझाया जा रहा है। कैसे? बोर्ड ने आपको कह दिया कि भैया जबरदस्ती सीटें खाएंगे, पटवार वालों को देंगे ये नवंबर तक रिजल्ट, फिर वीडियो एग्जाम है, वीडियो वालों को भी देंगे, ये पशु परिचर वालों को तो दे ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो। इसके अलावा अलग अलग एग्जाम के जो कैंडिडेट्स हैं लगभग कम से कम 10 से 12 हजार पद तो खाली हो जाएंगे। जो पढ़ने वाली क्रीम है वो क्रीम बच्चे क्रीम पोस्ट पे चले जाएंगे और बाकी छोड़ देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है क्या? तो किसी भी कीमत पर फरवरी मार्च से पहले तो नहीं आएगा। ये तो खुद चाहते हैं कि मामला अटके, एक आध प्रश्न जो है कोर्ट तक भी जाए, थोड़ा ढीले ओएमआर चेक होगी, फिर धीरे धीरे काम करेंगे ये लोग, बोर्ड भी ढिलाई बरतेगा, और बच्चे भी नहीं चाहेंगे कि बहुत जल्दी रिजल्ट आए। कोई भी नहीं चाहता, ना बच्चे चाहते हैं, ना टीचर चाहते हैं, ना बोर्ड चाहता है। क्यों? क्योंकि ये बिना मतलब के पद जो लूप में फंसे हुए रहेंगे वो निकल जाने चाहिए, वो हट जाने चाहिए। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कट ऑफ से रिलेटेड जितनी बातें थी वो मैंने सब आपको बता दी। अब बच्चों फरवरी में रिजल्ट आएगा। अब ये एक और बहुत ज्यादा जो चलता है यूट्यूब पे, एक तरह से मान लो कि एक ट्रेंड सा सेट हो गया है कि क्या आपके कंटेंट में से कुछ आया उसका प्रूफ देना। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस चीज के 1% फेवर में नहीं हूं। उसका एकमात्र कारण है आप सभी लोग।
आप सभी लोगों का इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। मेरी टीम मुझे जो होता है ना, बचपन में होता है घर में कुचल नहीं करते हैं, वो कुचल नहीं कर रहे, नहीं नहीं आप प्रूफ दो, आप प्रूफ दो, लेकिन मैं नहीं दे पा रही। उसका एकमात्र कारण है, मैंने कहा कि हम आगे वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, वो फायदेमंद है कि अब जो एग्जाम आ रहे हैं उनको पढ़ाएं। प्रूफ में तुम एक दो दिन बिता दोगे, और प्रूफ देने की जरूरत कहां पड़ रही है। इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, कोई भी बच्चा होगा, कोई भी बच्चे को हमको प्रूफ देना होगा, यूट्यूब के कॉमेंट्स भी अगर पढ़ लेगा, मैं कह रही हूँ बहुत हम अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं। इस YouTube चैनल पे 95% कमेंट्स पॉजिटिव आते हैं। मैंने 5% छोड़ दिए हैं कुछ बच्चों के लिए, लेकिन 95% पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। मैं कह रही हूँ कोई बच्चा जुड़ा है तो उसने चाहे 2-3 ही सही किए हैं, और 15 में से 15 वालों की तो कहना ही क्या है। 15 डेज क्रैश कोर्स का भी इतना अच्छा, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। मैंने कहा भैया प्रूफ की तुम छोड़ दो चिंता, बच्चे संभाल लेंगे, कहने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो प्रूफ के लिए मैं नहीं दूंगी, तुम दोगे प्रूफ। अब तुम पे इतना तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वीडियो पे इतने सारे, इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स करो, आपका पेपर कैसा हुआ, इंग्लिश में आपने कैसे मदद ली। मैं कहूंगी वास्तविक बात है ये बच्चों, मैं आपको बताऊंगी अगर समय मिलेगा तो, अभी तो समय है ही नहीं, थोड़ा सा एग्जाम्स में बिजी हो गई हूँ प्रूफ की। लेकिन बाय प्लस फ्यूचर वाला परफेक्ट आएगा, उसमें कितनी बार मैंने पढ़ाया है, ये आप लोगों के परिपत्र अधिसूचना इतनी बार पढ़ा है। अगर प्रूफ देंगे तो एक स्लाइड पे 4-4 स्लाइड लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें आपको प्रैक्टिस हमने इतनी करवा दी कि जरूरत ही नहीं पड़ती आपको दूसरी चीजों की। तो मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करूंगी, लेकिन भगवान ने हमें ये मौका दिया। मैंने नो सुनर तक वाला पार्ट आपको पढ़ाया था, जबकि इन्वर्जन की आदमी सोचता भी नहीं है 4th ग्रेड में। तो मैं तो थैंकफुल हूं कि भगवान ने हमें ये सद्बुद्धि दी, समय पे सद्बुद्धि दी कि हमारी बुक निकली, पब्लिकेशन का काम अच्छा हुआ, कोर्स हमारा निकला, यूट्यूब चैनल पे भी जो पढ़ाया गया वो सब ऑथेंटिक कंटेंट था। हमने दिलो जान से पूरी मेहनत की थी। अगर आपको थोड़ा भी लगता है तो डेफिनेटली हमारे साथ में शेयर करेंगे, आप कमेंट करके। आप ही को मुझे मेरा प्रूफ देना है, मैं तो क्या ही प्रूफ दूं, अब मुझे थोड़ा सही भी नहीं लगता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों व्हाट नेक्स्ट, तो अभी रुके नहीं है हम, चीजें अभी भी चलती रहेगी बच्चों। कैसे चलती रहेगी? कंडक्टर वाला पेपर नवंबर में है, उसके लिए कार्यक्रम चालू रहेगा। ड्राइवर वाले बच्चे तो बस वही किताब, आपके पास ये वाली पुस्तक है ना चतुर्थ श्रेणी वाली, सेम बुक काम करेगी। नीचे लिख रखा है वाहन चालक भर्ती परीक्षा के समतुल्य। तो ड्राइवर वाले बच्चे सेम बुक पढ़नी है, सेम कंटेंट पढ़ना है, कोई आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंडक्टर के लिए पढ़ेंगे, कंडक्टर के लिए फ्री बुकलेट विद इन 3 डेज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसी पे अभी मेरा अगला टारगेट है, क्योंकि रीट वाली बुक बन चुकी है। रीट L1 रीट L2 दोनों की बुक मार्केट में अवेलेबल है, रीट L1 की भी L2 की भी। स्प्रेड होने में हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। हाईकोर्ट वाली बुक भी आ चुकी है बच्चों, उसमें कुछ टॉपिक्स अलग हैं, डिफरेंट है। और ऑल स्टेट वाली तो चल ही रही है, ऑल स्टेट वाले बच्चों के लिए जो लगभग सभी एग्जाम को टारगेट करते हैं। वीडियो वाले बच्चों का नवंबर में एग्जाम है, उनके भी प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, रीट वालों के भी रहेंगे। एलडीसी जुलाई में है, तो एलडीसी का कार्यक्रम तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, एलडीसी के सिलेक्टेड बच्चों से भी तुम्हें मिलवाऊंगी, खुद का एक्सपीरियंस बता दूंगी, क्या प्रक्रिया रहती है, कितना पढ़ना पड़ता है, क्या कंपटीशन है। अभी इसके बाद में क्लास होगी, उसमें सब चर्चा करेंगे एलडीसी की। और सीईटी वाला कार्यक्रम फरवरी में है। एलडीसी में कौन एलिजिबल है, कितना स्कोर लाना है, कैसे पास होना है, वो सब चीजों पे बात करेंगे। लेकिन इस सेशन के बाद ये एंड होते ही आई होप आप लोगों ने वीडियो का इंतजार किया तो वो वर्थ था बच्चों। और थैंक यू सो मच, आप लोगों के ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स की वजह से ही ये सारी चीजें हो पाई है बच्चों। और फिजिकली हैंडीकैप्ड की मैंने शायद कट ऑफ नहीं बताई है, क्या पीएच कैटेगरी से नहीं बताई है? एक सेकेंड बता देते हैं, पीएच वालों की भी लिखी हुई होगी बच्चों ना। एक सेकेंड, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी की मैंने शायद लिखी नहीं है। हाँ, यहां पे लिख देती हूँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड की लिख देती हूँ बच्चों, मैंने शायद, सॉरी मैं माफी चाहती हूँ, मैंने नहीं लिखा है। पीएच कैटेगरी से भी लगभग आपके जो है सर 67 यानी 65 प्लस माइनस 2 कर देती हूँ, तो 67 के आसपास ही रहेगी, उसकी भी बहुत ज्यादा कम नहीं जाएगी और बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। आई होप सारी कैटेगरीज को कवर कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एलडीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी उसके अंदर आपको दे दी जाएगी और सारी बातें कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आपके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। थैंक यू। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना वीआईपीएम के कंटेंट के बारे में, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप साक्षात प्रूफ हो, आप फैमिली हो, परिवार वाले ही तो साथ खड़े रहते हैं, तो तुम परिवार के सदस्य हो, तुम्हें ही प्रूफ देना। और प्रूफ देना भी किसको है? तुम्हें ही। तुम खुद को क्या प्रूफ दोगे? प्रूफ देना ही किसको है? बट तुम्हें याद है ना कि बस अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। तो ये दुआओं में ऐसे ही याद रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। तुमने वादा किया था कि एग्जाम के बाद शेयर कर देंगे हम, तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।